महिंद्रा सीआईए स्पेन की जानी-मानी ग्लोबल ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर सीआईए ऑटोमोटिव ग्रुप ऑफ स्पेन का हिस्सा है। महिंद्रा सीआईए स्पेन की सीआईए की एक सब्सिडरी कंपनी है और भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। ये एक डाइवर्सिफाइड मल्टी टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कॉम्प्लेक्स और वैल्यू एडेड पार्ट्स का निर्माण करती है। सीआईए स्पेन ने यह सिद्ध कर दिया है कि लगातार गतिमान रहते हुए नई खोज और प्रगति करना ही उन्नति करना है। ये एक ऐसा ग्रुप है जो हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करता है। इनका सतत रहने वाला बिजनेस मॉडल और इनका पर्यावरण के प्रति समर्पण इनकी खूबी है। लगभग 16 देशों में 28,000 से भी ज्यादा प्रोफेशनल इस कंपनी में काम करते हैं। ये ऑटोमोबाइल सेक्टर को कंपोनेंट्स और सब असेंबली प्रदान करते हैं। इस कंपनी के दुनिया में कुल 113 प्रोडक्शन यूनिट्स हैं और ये 4 महाद्वीपों में फैला हुआ है। ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पर कंपटीशन अपेक्षाकृत कम है। महिंद्रा सीआईए का बिजनेस ऑटोमोटिव सेक्टर के विभिन्न महत्वपूर्ण प्रोडक्ट्स और व्यापक इंटरनेशनल प्रेजेंस की वजह इस कंपनी को एक महत्वपूर्ण कंपनी बनाता है। जब भी कोई कंपनी विशिष्ट प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर करती है, तो वो और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ऑटोमोटिव सेक्टर में महिंद्रा सीआईए एक ऐसी ही कंपनी है। जैसा कि मैंने बताया, ये एक ऐसी कंपनी है जिसकी टेक्नोलॉजी और व्यापक वैश्विक पहुंच की वजह से इसका ऑटोमोटिव सेक्टर में एक विशिष्ट स्थान है। इस बात का महत्व तब और भी बढ़ जाता है जब इन दिनों ऑटोमोटिव सेक्टर एक पूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है। इन दिनों सभी कंपनियां फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिक व्हीकल की दौड़ में लगी हुई हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इस सेक्टर में जोरदार तेजी का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में यदि महिंद्रा सीआईए आपके पोर्टफोलियो में न हो तो आपका पोर्टफोलियो कंप्लीट नहीं कहा जा सकता है। अभी तक हमने आपको महिंद्रा सीआईए की पेरेंट कंपनी यानी कि सीआईए ऑटोमोटिव स्पेन के बारे में बताया और उसकी स्ट्रेंथ और ग्लोबल प्रेजेंस के बारे में बात की। अब हम आपको महिंद्रा सीआईए के बारे में विस्तार से बताएंगे जो कि भारत की कंपनी है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। हम देखेंगे कि इनका बिजनेस क्या है और ये इस बिजनेस में कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। किसी भी कंपनी को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें उसके प्रोडक्ट्स और उनके कंजम्पशन के बारे में समझना जरूरी है। महिंद्रा सीआईए का बिजनेस और प्रोडक्ट समझने से पहले हमें किसी भी ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट को ध्यान से देखना होगा। जैसा कि इस चित्र में आप एक कार देख रहे हैं, लेकिन ये चित्र इस कार का बाहरी चित्र है। यदि इसी कार को हम भीतर से देखेंगे तो वो इस प्रकार से दिखाई देगा। इस चित्र में आप जो कुछ देख रहे हैं वो कार के कल पुर्जे हैं जिनसे कार का निर्माण किया गया है। इसी चित्र को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो हमने इसमें कुछ लाल कलर के डॉट्स लगाए हैं। ये कार के सिस्टम कंपोनेंट्स कहलाते हैं। इन सिस्टम कंपोनेंट्स के बिना कोई भी कार पूर्ण नहीं है। किसी भी कार में महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स इस प्रकार से होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण होता है इंजन, इसके बाद ट्रांसमिशन, स्टीयरिंग और सस्पेंशन, बीआईडब्ल्यू या बॉडी इन व्हाइट और इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो ये तो हुए एक कार के सिस्टम कंपोनेंट्स। इसी तरह के कंपोनेंट्स किसी भी कमर्शियल व्हीकल या एग्रीकल्चरल या कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स में भी होते हैं। यहां तक कि यही सब सिस्टम इक्विपमेंट किसी भी बाइक या किसी और वाहन में भी होते हैं। अब हम आपको इनके कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे। जैसा कि अभी हमने बताया है कि ये सभी प्रकार के वाहनों के लिए ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाते हैं। आइए अब हम देखते हैं वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं। ये इस प्रकार से हैं। सबसे पहले फोर्जिंग्स की बात करते हैं। फोर्जिंग से जो मुख्य प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं वो क्रैंक शाफ्ट और स्टीयरिंग इक्विपमेंट्स होते हैं। देखिए इनके प्रकार इस प्रकार से हैं। ये है विभिन्न प्रकार के क्रैंक शाफ्ट जो महिंद्रा सीआईए बनाते हैं। इसके बाद ये विभिन्न प्रकार के स्टीयरिंग प्रोडक्ट्स हैं जो सभी प्रकार के छोटे से लेकर बड़े वाहनों के लिए इनके द्वारा बनाए जाते हैं। और इसके अलावा कुछ फोर्जिंग्स प्रोडक्ट्स भी हैं जो आप यहां देख रहे हैं।
इनके कुल 7 फोर्जिंग्स प्लांट्स हैं जो कि पुणे, बंगलुरु, कोयम्बटूर और हरिद्वार में स्थित हैं। फोर्जिंग्स के बाद हम एक नजर डालते हैं स्टैंपिंग पर। स्टैंपिंग का संबंध किसी भी कार या किसी भी वाहन की बॉडी, चेसिस या असेंबली पार्ट्स से होता है। कौन से वो प्रोडक्ट्स हैं जो ये बनाते हैं? ये रहे बॉडी सिस्टम, और ये रहे चेसिस सिस्टम, और ये है असेंबली सिस्टम। स्टैंपिंग के इनके कुल 5 प्लांट्स हैं जो कि नासिक, रुद्रपुर, पंतनगर और जहीराबाद में स्थित हैं। महिंद्रा सीआईए का अगला प्रोडक्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है और इसे गियर के नाम से जाना जाता है जो सभी वाहनों में उपयोग किया जाता है। ये कुछ गियर्स प्रोडक्ट हैं और इनके प्रोडक्शन के लिए महिंद्रा सीआईए के 2 प्लांट्स हैं जो कि पुणे और राजकोट में स्थित हैं। इसके अलावा कुछ कास्टिंग्स प्रोडक्ट्स भी महिंद्रा सीआईए बनाते हैं। कास्टिंग्स प्रोडक्ट्स एक्सल और ट्रांसमिशन में उपयोग किए जाते हैं। इंजन में उपयोग किया जाने वाला मुख्य पार्ट भी कास्टिंग्स के द्वारा ही बनाया जाता है। इनका कास्टिंग प्लांट पुणे में स्थित है। अब हम देखते हैं कि महिंद्रा सीआईए के इन पार्ट्स को कौन कौन सी ऑटोमोबाइल कंपनियां खरीदती हैं, यानी अब हम आपको इनके कस्टमर्स के बारे में बताने जा रहे हैं और हम आपको कस्टमर शेयर के बारे में भी बताएंगे। जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं कि इनके प्रोडक्ट्स की सबसे ज्यादा खपत इनकी खुद की कंपनी यानी कि महिंद्रा ही करती है जो कि लगभग 16% है। इसका एक और मतलब यह है कि इनके 80% से ज्यादा प्रोडक्ट्स अन्य ऑटोमोबाइल कंपनियां खरीदती हैं। शायद ही कोई ऐसी कंपनी हो जो इनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल न करती हो, और यही विशेषता महिंद्रा सीआईए को एक विशिष्ट कंपनी बनाता है। अब हम महिंद्रा सीआईए के फाइनेंशियल डाटा की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ये कंपनी ने अपने पिछले तिमाही में किस प्रकार का प्रदर्शन किया है और पिछले 1 वर्ष इसका किस तरह का रहा है। सबसे पहले हम इसके प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करते हैं। प्रोमोटर्स होल्डिंग में दिसंबर 2020 तिमाही से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और ये 71.61% पर बनी हुई है। एफआईआई ने दिसंबर 2020 तिमाही में अपनी होल्डिंग 14.46% से 14.61% तक बढ़ा दी है। हालांकि एफआईआई जो इसमें इन्वेस्ट किए हुए थे उनकी संख्या 124 से घटकर 116 हो गई है। म्यूचुअल फंडों ने अपनी होल्डिंग 3.37% से 3.64% तक बढ़ा दी है। हालांकि म्यूचुअल फंडों की स्कीम की संख्या 20 से 15 हो गई है। यदि इस कंपनी का अपनी ही इंडस्ट्री की अन्य कंपनियों के साथ कंपैरिजन करें तो हम देखते हैं कि इनका टीटीएम यानी ट्रेलिंग 12 मंथ का पीए रेशियो अन्य कंपेटिटर्स से ज्यादा रहा है। इनका टीटीएम पीए रेशियो 106.5 रहा है, वही इंडस्ट्री का पीए रेशियो 62.34 रहा है। इससे ये पता चलता है कि इनके स्टॉक की डिमांड पार्टिसिपेंट्स में ज्यादा है। ये इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी है जो कि 6,800 करोड़ है। अब हम बात करते हैं इनके दिसंबर तिमाही के रिजल्ट्स के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनकी रेवेन्यू सितंबर में 1694 करोड़ रुपए थी जो कि दिसंबर में बढ़कर 1957 करोड़ रुपए हो गई है। यदि नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये सितंबर में 60 करोड़ रुपए था जो कि दिसंबर में बढ़कर 111 करोड़ रुपए हो गया है। इनका ईपीएस जो पहले नेगेटिव में था अब 0.55 हो गया है। तो ये था महिंद्रा सीआईए का Q3 FY21 का रिजल्ट एनालिसिस और इनका बिजनेस मॉडल एनालिसिस। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।